एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज है अर्नब का लास्ट पेपर, क्योंकि सुबह में से छोड़ के आ गई थी और लास्ट पेपर है उसका आज। क्योंकि क्या हो रहा था, कुछ दिनों से जब से उसके पेपर स्टार्ट हुए थे ना, मेरी 11 बजे से क्लास होती है और उसका जो पेपर होता है वो 11:30 बजे छूटता है। तो मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं क्लास के लिए ठीक 1 घंटे लेट हो जा रही थी। पहले उसके लिए वेट करो कि 11:30 बजे से लेने जाना है, फिर उसे घर छोड़ के फिर मुझे क्लास के लिए जाना है। तो मेरी जो क्लास थी ना वो शेड्यूल में नहीं थी। तो अब जाके उसके पेपर जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं, और अब जो मेरी क्लास होगी वो प्रॉपरली अब जो होगा मैं दे पाऊँगी। क्योंकि 11 से 1 बजे तक मैं क्लास में रहती हूँ, और अभी मेरा हो रहा था कि मैं 12 बजे क्लास में जा रही थी और 1 बजे मुझे फिर घर भी आना होता था। तो इस वजह से मेरी क्लास जो थी ना वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही थी अर्नब के एग्ज़ाम की वजह से। लेकिन वो था कि उसे लेके आना भी ज़रूरी था, क्योंकि घर में भी कोई नहीं होता है उस टाइम पे। तो फिर वो मुझे ही देखना पड़ता है लाने और छोड़ने का। तो अब उसका आज लास्ट पेपर था, तो ये भी अच्छा हुआ कि पेपर भी ख़त्म हो गए हैं। तो अब मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं भी प्रॉपरली अपनी क्लास दे पाऊँगी। और फिर ये रहता है ना कि उसकी जो 1:30 बजे छुट्टी होती है, उससे पहले पहले मैं 1 बजे घर आ जाती हूँ, फिर मैं उसे लेने चले जाती हूँ। तो उस टाइम पे मेरा जो होता है ना बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाता है। तो इस टाइम पे मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय लेने के लिए, चाय और रस लेने के लिए कैंटीन में। हाँ कैसे? हाँ कंपटीशन में आ गई बोल मैं भी। हैं हॉस्पिटल से तो घर आ गई हूँ और खाना भी सारा बनाई ही है, दाल चावल सब्जी सब कुछ बना है। बस मुझे रायता और चटनी बनानी है, वो मुझे फटाफट से बनानी पड़ेगी क्योंकि लंच टाइम ओवर हो चुका है। तो मैं फटाफट से बनाऊँगी। और रायते के लिए ना मैंने खीरे जो है ना वो सुबह ही यहाँ पर कद्दूकस कर दिए थे, तो बस फटाफट से रायता बना लेती हूँ, फिर चटनी बना लेती हूँ। तो ये ना खीरा बस मैं सुबह ही इसको कद्दूकस करके गई थी, क्योंकि मुझे पता था ना आकर फिर टाइम नहीं बचता और रायता भी नहीं बन पाता है कभी। तो मैं इसको अभी फटाफट पहले रायता बना लूँगी, फिर धनिए की और तिली की चटनी बनाऊँगी। और यह रायता ना दही मेरा खट्टा है ना बहुत ज़्यादा, तो मैं जब भी दही खट्टी होती है ना तो उसे बैलेंस करने के लिए ना मैं थोड़ा दूध का यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल दूँगी। रायता बन गया और बस मुझे इसमें सिर्फ तड़का लगाना है, क्योंकि हमारे यहाँ ना तड़के वाला रायता ही खाते हैं। तो तड़का लगा दूँगी इसमें। अब चटनी बनाने की तैयारी करती हूँ। चटनी की तैयारी कर रही हूँ, हरे धनिए की, टमाटर की और मिर्च की चटनी बनाऊँगी, तीखी वाली, तिली भी डालूँगी। यहाँ ना चटनी भी बन गई है मेरी, लंच टाइम भी हो गया, चटनी भी बन गई, रायता भी बन गया और खाना सारा रेडी है। बस सिर्फ अब खाने के लिए अब हम लोग सबके सब है ना इकट्ठे होने वाले हैं, फिर लंच करेंगे। खाना भी कुछ इस तरह से निकाल लिया है डोंगे में ही, क्योंकि इसमें रायता बनाया था मैंने। अब क्या है खाली गंदी करनी, तो मैं इसी में खा लेती हूँ, क्योंकि रायते का तो है ही, और इसमें खाना खा लेती हूँ। और उसके बाद मैं ना फिर किचन साफ़ करूँगी फटाफट से, क्योंकि आधी किचन मैंने साफ़ कर दी है। अब आधी किचन में खाना खाने के बाद साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। टाइम ना 2:30 से ऊपर हो गया है और आज मुझे खाने के लिए बहुत लेट हो गया है। तो बस मैंने लंच भी कर लिया और किचन के साथ ही साथ मैंने सफाई भी कर दी है। और अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। और आज ना मैं क्लास तो गई थी, लेकिन क्लास में ही मुझे फ़ोन आ गया था और मेरी बहन की मुझे कॉल आई थी। तो उसने मुझे बताया कि जो शिवानी है वो हॉस्पिटल गई थी सुबह और उसकी डिलीवरी हो चुकी है। तो फिर मैं उसी को देखने वहाँ चली गई थी और उसे देख कर आई। तो फिर बस मेरा ये था कि क्लास के बीच में ही मैं वहाँ चली गई थी, और बस वो भी काम मेरा जो था ना बस हो गया, क्योंकि अगर वहाँ थी तभी वहाँ जा पाई, अगर मैं घर में होती तो शायद नहीं जा पाती। लेकिन क्लास में थी तो गाड़ी भी थी मेरे पास, तो मैं इसलिए होके आ गई थी।
और अब ये है कि 2 दिन में तो डिस्चार्ज होकर घर आ ही जाएगी, तो फिर मैं घर में ही जाऊंगी। और अभी बस ये इतनी तसल्ली है कि मैं मिल के आ गई हूँ, तो खुशी हुई और जाकर भी खुशी हुई, मिल के भी खुशी हुई। अच्छा लगता है कि अगर टाइम से पहुँच के टाइम से मिल लो। घर में तो सभी जाते हैं, तो फिर मैं मिल के आ गई थी। जब ना मैं अभी दिन में मार्केट की तरफ गई थी शिवानी को देखने के लिए ना, तब तो इतनी तेज़ धूप हो रखी थी ना कि मार्केट में बाहर निकला भी नहीं जा रहा था। और अब देखने लायक मौसम है बिल्कुल, क्योंकि बारिश ना अभी अभी शुरू हुई और मुश्किल से आधे घंटे बारिश होने के बाद फिर से धूप आने के जो है ना वो चांसेस लग रहे हैं। लेकिन इतनी अगर इस तरह से बारिश होती है ना, बारिश के बाद धूप आ जाती है ना, तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। बारिश का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि शाम को क्या होता है, कितनी गर्मी होती है। मैं शिवानी को पर्सनली तो मिल के आ गई थी और अच्छा भी लगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से भी ना मैं उसको एक बार बोलना चाहती हूँ कि मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन उसको उसके दूसरे बेबी के लिए। और जो भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं ना, जो भी वीडियो को देखेंगे, उनको भी पता चल जाएगा कि शिवानी का जो है दूसरा बेबी हो चुका है। तो वो आज ही हुआ है। अब मेरे को ना आज डेट भी याद नहीं है कि आज कौन सी डेट है, पता नहीं क्या हो जाता है ना कभी कभी, तो वो भी मैं भूल चुकी हूँ कि आज डेट क्या है। अंदर चल के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनसे ही पूछ लेते हैं आज डेट कितनी है। तो मैं अर्नब को जाके पूछ लेती हूँ कि आज कौन सी डेट है। बिजनेसमैन बच्चे लेटे हुए हैं। क्या है फ़ोन में, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है फ़ोन? गेम खेल रहा हूँ। आज ये बता डेट कौन सी है? 22 पक्का? हाँ। चल 22 में ना शिवानी मौसी का बेबी हो गया है। हाँ मिलने चलेंगे। हाँ जब घर आ जाएगी तब चलेंगे। हाँ चल, वीडियो के थ्रू कुछ बोलना चाहेगा? मौसी को बोल। मेरे को नहीं पता क्या कुछ भी बोलेगा, मौसी को बोल, शिवानी मौसी को। नामकरण जल्दी कराएं। हाँ क्या नाम रखेगा बता? मैं नाम रखूंगा, बता। समझ नहीं आ रहा क्या रखूं। बता क्या नाम रखेगा, बता जल्दी बता, सोचने का टाइम नहीं ज़्यादा। ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे ने डेट तो बताई थी कि आज 22 है। और ना मैंने इससे पूछा ना कि नाम क्या रखें, तो ये सोचने लग गया क्या नाम रखें। लेकिन इसने एक बार भी नहीं पूछा कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो एक बार भी इसने मुझसे नहीं पूछा और नाम सोच रहा है, दिमाग में जोर डाल रहा है। तो ये भी बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे हैं आजकल के, कि कुछ नहीं पूछना है, बस सिर्फ हाँ क्या है करके। तो अभी तो मैं फ़िलहाल मैं बताऊंगी कि क्या हुआ है क्या नहीं। शाम का समय हो चुका है, मैं सब्जी बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। आज बना रही हूँ आलू और गोभी, बस रोस्ट करके बनानी है और अच्छे से फ्राई करके बनानी है आलू और गोभी मुझे। कृषान गया है इवनिंग वॉक पर सड़क पर अपनी दादी के साथ में, और वो उधर घूम रहा है अभी। अब वीडियो को ना मैं यहीं पर एंड करूँगी और जल्द ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।